नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित जवेरी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट होलसेल बिजनेस विथ लो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप चाहे तो घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं, या फिर दोस्तों होलसेल के अंदर आप कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक आप आराम से छोटा सा इन्वेस्टमेंट लेकर के आप बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं सबसे बड़ा आपको पॉइंट ये बताऊंगा कि पहले एक कंफ्यूजन है कि पहले हम कस्टमर को फाइंड करें या पहले हम होलसेलर को फाइंड करें। तो इस वीडियो में आप पूरा देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे के ऊपर रेलेवेंट है। साथ में मैं आपको पूरे 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा, वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 दोस्तों आता है सेलेक्ट योर नीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे मेन आता है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक नीच सिलेक्शन करना पड़ेगा। वो नीच किसी भी तरीके से हो सकता है आपने ऑलरेडी जिस फील्ड में काम कर रहे होंगे उस फील्ड में हो सकता है कि आपके मार्केट के अंदर क्या फील्ड चीज चल रही है। आप मान लीजिए रहने वाले हैं अगर वाराणसी के, तो वाराणसी के अंदर क्या ज़्यादा चलता है, बनारसी साड़ी चलता है, पान चलता है, मावा चलता है। इस तरीके के आइटम वहाँ से आप ऑल ओवर इंडिया में सेल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप रहने वाले हैं सूरत के, तो सूरत में भी आपका बढ़िया मिलता है, साड़ी का काम होता है, टेक्सटाइल का होता है, यान का होता है। अगर आप लखनऊ में रहने वाले हैं तो लखनऊ में क्या होता है, लखनऊ के अंदर आपको चिकन जो आता है, चिकन सूट जिसको बोलते हैं, वो आप ऑल ओवर इंडिया में या फॉरेन में भी आप एक्सपोर्ट का काम भी चालू कर सकते हैं। तो बेसिक मेरा पर्पस ये है बताने के लिए कि किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, चाहे आप साउथ से लेकर के नॉर्थ तक में जाइए, चाहे ईस्ट से वेस्ट तक में जाइए, सभी शहरों में कुछ न कुछ यूनिक होता है। उसी यूनिक को आपको स्टार्टिंग में लेकर के उसी यूनिक को अपना नीच बना करके ऑल ओवर इंडिया में सेल आउट करना है। बड़ा सिंपल तरीका है इसका। तो पहले आपको क्या करना है, नीच सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, मैं पहले ये सेलेक्ट कर लूँ, फिर उसके बाद कोई दूसरा प्रोडक्ट पकड़ेंगे, फिर तीसरा प्रोडक्ट पकड़ेंगे। इस तरीके से नहीं करना है। और सबसे मेन चीज़ है आपको उस काम में मज़ा आना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा ना, फॉर एग्जांपल लीजिए कि अगर हमारा मेंस वेयर का होलसेल का काम है, तो हमको मेंस वेयर का जो होलसेल का काम है ना, उसको करने में बहुत मज़ा आता है। हमको कपड़े सेल आउट करने में मज़ा आता है, किसी को साड़ी का काम करने में मज़ा आता होगा, किसी को ज्वेलरी का काम करने में मज़ा आता होगा। तो आपको भी ये चीज़ देखना पड़ेगा। सेकंड नंबर का दोस्तों आता है फाइंड सप्लायर। अब उसके बाद में पहले आपको कस्टमर फाइंड नहीं करना है, कस्टमर मिल जाएगा आराम से। पहले आपको ये देखना है कि भैया जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका सप्लायर कहाँ से मिलेगा। तो सप्लायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन डायरेक्टरी चेक करना पड़ेगा। ऑनलाइन में आपको लोकल जो आप चाहे तो जस्ट डायल पे भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप ट्रेड इंडिया कार्ड, इंडिया मार्ट का, इस तरीके वेबसाइट का भी सहायता ले सकते हैं। साथ में आप क्या कर सकते हैं, जो भी फील्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ के लोकल बंदों से जा करके मिलिए। देखिए एक चीज़ मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बड़ा मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है। मान लीजिए आपको साड़ी का होलसेल का बिजनेस चालू करना है, तो आप अगर साड़ी वाले के पास में जाएंगे ना कि मुझे होलसेलर वाले का नंबर चाहिए साड़ी का, तो वो नहीं देने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रेलेवेंट काम करना पड़ेगा। किसी सूट वाले के पास में जाइए, साड़ी का मांगिए तो वो दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब क्रॉस वाले का काम करेंगे ना, तो बहुत आराम से आपको होलसेलर का नंबर मिल जाएगा। और अगर एक बंदे का आपको नंबर मिलता है तो एक बंदा वो 4 बंदों को आपको नंबर देगा। तो इस तरीके से आपका होलसेल के छोटा सा स्टेप आपका शुरुआत हो जाएगा, और बिना किसी इन्वेस्टमेंट, अभी तक आपने एक भी रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर का दोस्तों आता है क्रिएट बिजनेस प्लान। इसके अंदर दोस्तों 4 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको स्टार्ट करने से पहले, आपको एक बिजनेस, छोटा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसमें पहला नंबर का आता है गोल। आपका गोल क्या है इसके अंदर, मतलब आप अपने बिजनेस को किस तरीके से खड़ा करना चाहते हैं, किस तरीके से आपका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको क्या होगा। सेकंड इसमें आता है टारगेट मार्केट। आपका मार्केट सेगमेंट क्या है, आपको पहले ये देखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप साड़ी का काम करना चाहते हो, साड़ी में भी आप बनारसी साड़ी का काम करना चाहते हैं क्या, और बनारसी साड़ी के अंदर क्या हैवी में काम करना चाहते हैं, मिड में काम करना चाहते हैं, लो में काम करना चाहते हैं। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आप किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। आप अगर यंग को टारगेट करेंगे तो आपका टेस्ट यंग टाइप का रहेगा। आप अगर मान लीजिए कि ओल्ड एज में टारगेट करना चाहते हो तो उस हिसाब से आपकी डिजाइनिंग रहेगी। तो आपको मार्केट टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीसरे नंबर का आता है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना, आपको एक सस्ता रेंज मिलेगा और एक हैवी रेंज मिल, जैसे कि हमारा मेंस वेयर का होलसेल का काम है, तो दोस्तों हमारे पास जो है मेंस वेयर का आपको मतलब मिडिल रेंज और हायर रेंज मिलेगा। हम लोग लो रेंज में काम नहीं करते हैं। हम लोग पहले करते थे, आज से 7-8 साल पहले करते थे, जहां पे हम लोग कम रेंज में स्टॉक मंगाते थे, लेकिन वो जो कम रेंज वाले बंदा एक बार ले लेगा, लेकिन आपसे वो रिपीट कस्टमर आपका नहीं होगा। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलूँगा, मिडिल या फिर हायर लेवल में जाइएगा, तो आपको क्या है, वो कस्टमर रिपीटेबिलिटी कस्टमर बन जाए। क्योंकि देखिए, आपको अगर मार्केट के अंदर पकड़ अच्छी रहेगी ना, तो सभी कस्टमर आपसे रिपीट में माल लेना चाहेंगे। चौथे नंबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है मार्केटिंग प्लानिंग। भैया, आपने इन तीनों का कर लिया, गोल डिसाइड कर लिया है, टारगेट मार्केट कर लिया है, प्राइसिंग का कर लिया है, लेकिन आप मार्केटिंग कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि आपके पास में 10 वेंडर खड़े हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से मार्केटिंग करना नहीं जानते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड में लेके नहीं आना जानते हैं, तो दोस्तों आपका मेहनत कोई काम का नहीं रहने वाला है। तो मार्केटिंग प्लान आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, उसके बाद सोशल मीडिया के सारे प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप पोस्ट करना चालू करेंगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, वहाँ से आपको कस्टमर आएंगे। आप ऑनलाइन जैसे अपना अलग अलग जो प्लेटफॉर्म आते हैं वहाँ पे भी आप आराम से यूज़ कर सकते, वहाँ से भी कस्टमर आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। चौथे नंबर का दोस्तों आता है डिफाइन योर बजट। अब आपको ये देखना है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्टॉक ले करके काम करूं, तो यहाँ पे अब आता है कि आपका कितना बजट है। आप देखिए, ये होलसेल का जो काम है ना दोस्तों, ये एक समुद्र है। आप इसमें 2 लाख रुपए से भी काम कर सकते हैं, 50,000 से भी कर सकते हैं, और 20 लाख रुपए में डालने पे भी कम पड़ेगा। तो आपको पहले ये देखना है कि आपका एक्चुअल में बजट कितना है। हो सकता है किसी का दोस्तों 50,000 भी बहुत ज़्यादा लगे, हो सकता है किसी को 5 लाख भी कम पड़े। तो आपको पहले ये देखना है कि आपकी चादर कितनी बड़ी है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस बिजनेस के अंदर। और स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूँगा, पहले कम इन्वेस्टमेंट से ही चालू करिए। आप एक बार देखिए कि आपके मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, डिमांड क्या है। उसके बाद में जब कस्टमर की नीड आएगी ना, उसके बाद में आप परचेजिंग करिएगा। आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके पहले ये देख लीजिए ये प्रोडक्ट चल रहा है क्या, उसके बाद में जब उसकी डिमांड आती है ना, तो कस्टमर, आपका वेंडर पहले से रेडी है, वेंडर को बोलिए कि मुझे इस तरीके का माल चाहिए, और आपको इस तरीके का माल मिल जाएगा। 6 नंबर का दोस्तों आता है बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको इस समय अगर मार्केट में रहना है, तो आपको पहले अपनी मार्केट में आपको प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, या फिर अदर सोशल मीडिया नेटवर्क हो, जहाँ पे आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में क्या सेल कर रहे हैं। अगर हम लोग भी ये काम कर रहे हैं, हम भी तो मार्केटिंग एक तरीके से कर रहे हैं। आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपका मान लिया होलसेल का काम होगा, अगर आपको गिफ्ट आइटम अपने शॉप के लिए भी चाहिए होगा, तो पर भी आप हमारे वीडियो देख करके आएंगे, तो ये भी तो एक तरीके की मार्केटिंग हो गई। तो आप यूट्यूब का भी बहुत अच्छा सहायता ले सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको जो तरीका होता है, किस तरीके से आप कस्टमर के साथ में एंगेज करेंगे, वो आपको दोस्तों आना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आपको धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा। 7th नंबर का दोस्तों आता है ऑफर गुड प्राइस एंड स्कीम्स ऑन और गिफ्ट। दोस्तों, आपको जब कस्टमर आपके पास में आ जाए तो उनको अलग अलग स्कीम दीजिए। फॉर एग्जांपल, ये होलसेल का अगर करते हैं तो उनको स्कीम दिए, सर अगर आप 50,000 रुपये का शॉपिंग करते हैं तो हम आपको 1% या 1.5% हम आपको कैशबैक देंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सर अगर आप पूरा 100%, अगर आप हमसे 1 लाख रुपये का मिनिमम ऑर्डर करते हैं तो हम आपको इतना % ये दे सकते हैं। और या फिर आप ये कर सकते हैं, अगर आप 1 लाख रुपये की परचेजिंग करते हैं तो हम आपको एक गिफ्ट भी दे सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है हमारा खुद का गिफ्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है। हमारे दूसरे वीडियोस के अंदर हमने गिफ्ट में क्या क्या बनाते हैं वो हमने दिखाया हुआ है। तो अगर आपको अपने शॉप के लिए गिफ्ट आइटम भी चाहिए, तब पर भी दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। वहाँ पे दोस्तों आपको हम सभी प्रकार का अपडेट आपको करते रहेंगे, होलसेल और रिटेल में दोनों में, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैंने आपको टोटल 7 स्ट्रेटेजीज बताई है, जिसपे अगर आप वर्कआउट करेंगे तो मैं आपको 100% बोलता हूँ, धीरे धीरे करके आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। आपको स्टार्टिंग के मुश्किल 5 कस्टमर से लेकर के 10 कस्टमर लाना कठिन काम होता है, लेकिन अगर आपने वो क्रैक कर लिया ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। मैंने बड़े ही सिंपल ढंग से, सिंपल तरीके से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि एक लेमैन भी होगा जो कि कभी भी बिजनेस नहीं किया होगा, फिर भी वो
इन वीडियोस को देखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से अपना बिजनेस चालू कर सकता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हमारी जो भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।